चित्रकूट में जलकल योजना का बेहद चौंकाने वाला सच। 40 साल के बाद भी सूखी पड़ी हैं पानी की टंकियां। पाइपलाइनों में आज तक कभी नहीं दौड़ा पानी। 1973 में इंदिरा सरकार ने शुरू की थी पाठा जलकल योजना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। सालों पहले कही गई ये बात महज एक दोहा नहीं है। जल जीवन है। मुल्क को आजाद हुए 67 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश की बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं। हाथों में घड़े लिए महिलाओं को मीलों सफर तय करना पड़ता है। उस पर अगर पानी की सरकारी योजना में करोड़ों की लूट हो, अफसरों, ठेकेदारों, बिचौलियों की मिलीभगत से बंदरबाट हो, सारा काम कागजों पर पूरा हो जाए, तो फिर आम आदमी कहां जाए? अगर आम आदमी को पीने का साफ पानी नहीं मिल सके, तो फिर गलती किसकी है? इस लूट के लिए जिम्मेदार आखिर कौन? सरकारी योजनाओं में किस तरह लूट होती है, उसके कई मामले रोजाना हमारे सामने आते हैं। घोटालों की इस फहरिस्त में यूपी के चित्रकूट का पेयजल घोटाला भी शामिल हो गया। हम आपको बताएंगे किस तरह यूपी के बुंदेलखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों का हेरफेर हुआ। पाइपलाइनों की मरम्मत से लेकर पानी सप्लाई का पूरा काम कागजों में पूरा होता रहा। लोग पानी को तरसते रहे। जी संगम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी में बुंदेलखंड की धरती सालों से पानी के लिए तरसती रही है। चित्रकूट, बांदा समेत कई जिलों में हमेशा से पानी का संकट रहता है। लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मिशन अभियान भी है। चित्रकूट का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ियों के बीच बसा है, जिसे पाठा कहा जाता है। पाठा को पानी पहुंचाने के लिए 1973 में, यानी आज से करीब 40 साल पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाठा जलकल योजना शुरू की थी। पानी की टंकियां बनाई गई थीं, पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन इन पानी की टंकियों को आज भी पानी की दरकार है। आप ये देखिए, ये जो टंकियां हैं, ये उसी पाठा जलकल परियोजना का हिस्सा थी, जहां गांव-गांव में, इस पाठा के लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा गांवों में इस तरह की पानी की टंकियां बनाई गई थी। ये कहा गया था कि इन टंकियों में पाइपलाइन के जरिए यहां पानी लाया जाएगा और उसके बाद यहां से पानी ज्यादा गांवों में इस तरह की पानी की टंकियां बनाई गई थी। ये कहा गया था कि इन टंकियों में पाइपलाइन के जरिए यहां पानी लाया जाएगा और उसके बाद यहां से पानी गांव के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उसी के लिए देखिए, ये कुछ पाइपलाइन भी डाली गई थी। ये पाइपलाइन जो ये उम्मीद जगा रही थी कि शायद यहां पर पानी आएगा, लेकिन देखिए, इस पाइपलाइन को देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ना जाने कितने साल हो गया, यहां आज तक पानी कभी आया ही नहीं। ये तो आपने देखा कि बुंदेलखंड में पानी की स्थिति सालों से किस तरह की है। अब बात मौजूदा दौर की। आपको बताते हैं कि कैसे अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में करोड़ों का घोटाला किया गया। दरअसल साल 2012-13 और 2013-14 में केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत पाइपलाइनों की मरम्मत, पंपिंग स्टेशनों के रखरखाव, चौक लाइनों को ठीक करने, खराब मोटर्स की रिपेयरिंग समेत कई कामों के लिए करीब 17 करोड़ रुपए चित्रकूट जल संस्थान को दिए गए। घोटाला कैसे हुआ, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं लक्ष्मण पहाड़ी इलाके में बिछाई गई पानी की सरकारी पाइपलाइनों की हालत कैसी है। ये है आपका लक्ष्मण पहाड़ी का एरिया, जहां पर ये पाइपलाइन से पूरा पानी जाता है और कागजों में यहां पर कटवाल और पिलर का काम कराया गया है। इसके साथ ही लाइनों के रिपेयर का काम कराया गया। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से कटवाल के काम कराए गए हैं। ये काम अभी 3 महीने
4 महीने पहले कराए गए दिखाए गए हैं। अब जरा इसकी हकीकत देखिए। क्या इन कामों को देख करके कोई भी कह सकता है कि आखिर शायद सालों से इनके काम नहीं हुए? साथ ही आप लक्ष्मण पहाड़ी इलाके के लोगों की जुबानी भी सुन लें कि जिन पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए हर साल कागजों में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, असल में पिछले 10-15 सालों से तो किसी सरकारी अफसर ने यहाँ की सुध तक नहीं ली। मैं 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से कोई काम नहीं जी है? जी अभी नहीं हुआ है। हाँ। और ये पिलर, ये लाइनों में पिलर जो बने हैं, इस पे कोई काम नहीं हुआ जो है? ये बाबा बता है। हाँ। जब लगाई हैं मशीनों से कई साल पहले? लगभग 10-15 साल हो गए। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है? दरअसल सरकारी योजना में लूट के इस खेल में 2 अहम किरदार हैं। एक चित्रकूट के प्रभारी अभियंता दयाशंकर वाजपेयी और जल संस्थान के महाप्रबंधक ID पांडे। दोनों पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके लाखों के वारे न्यारे करने का आरोप है। बताया जाता है कि चित्रकूट का चार्ज मिलने के बाद वाजपेयी ने 1 लाख से कम के काम का वर्क ऑर्डर तैयार करके ठेकेदारों को बांटने का खेल शुरू किया। लेकिन हकीकत में ना तो ठेकेदारों को काम की साइट दिखाई गई और ना ही रसीदें दी गई। सारा काम कागजों में पूरा होता रहा। ठेकेदारों को मर्जी या बिना मर्जी अफसरों का आदेश मानना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आपको किसी तरह का कोई काम नहीं करना है, आपको केवल सादे बिल देना है। और मुझको उन्होंने कार्यादेश भी नहीं दिया था कि मतलब करना क्या क्या है उसमें मुझे। उन्होंने कहा केवल आप बिल दे दीजिए और ये पैसा हमको शासन को भेजना है, आपको 5% मिलेगा, 95% पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। चित्रकूट के जल संस्थान में सरकारी लूट के अभी कई और पहलू हैं, कई और राज पर्दाफाश होंगे। हम आपको बयां करेंगे अफसरों के मालामाल होने और लोगों की बेबसी की और कहानियां। चित्रकूट से ओंकार और बांदा से ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। ब्रजेश हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये बताइए कि जिस तरीके से 1973 में योजना शुरू हुई, इसका मतलब यह है कि केवल 1 या 2 बार की बात नहीं है, ये तो एक ऐसा कमाई का साधन हो गया जिसमें पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन इन पाइपलाइन से पैसे लगातार छनते रहे। तो क्या इस पर किसी सरकार ने कोई जांच नहीं की? लगातार हर सरकार को हम इसमें कटघरे में खड़ा करें 1973 के बाद से? बिल्कुल शेखर, अगर हम ये कहें कि पाठा में जितनी बदहाली रही, उस बदहाली से वहां के बासिंदे तो कभी खुशहाल नहीं हुए, लेकिन हाँ, वहां के अधिकारी जरूर मालामाल होते रहे, वो खुशहाल होते रहे। 1973 में एशिया की सबसे बड़ी पाठा जलकल योजना शुरू की गई थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद पाठा के बासिंदों को पानी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं शेखर कि उसके बाद लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा पेयजल पुनर्गठन योजनाएं चलाई गई अलग अलग। और उसके बाद जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, उसके तहत यानी केंद्र और राज्य सभी सरकारों ने वहां पर पानी की तरह पैसा बहाया। बावजूद उसके आज भी हालात ऐसा है कि लगभग जो है आधे से ज्यादा क्षेत्र में आज भी लोग मीलों दूर बैलगाड़ियों में या फिर दूसरे साधनों से तालाब, चौहड़ और पोखरों से पानी लाने को मजबूर है। तो वो कहीं ना कहीं आईना है कि आखिर किस तरीके से सरकार की योजनाएं चलती हैं। और ये जो मामला हम आपको दिखा रहे हैं बेहद ही सनसनीखेज है। 2 वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ रुपए का बजट आया और 17 करोड़ के बजट में 10 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम है कागजों में ही खर्च कर डाली। और इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता शेखर कि हम उन ठेकेदारों को दिखा रहे हैं जिन ठेकेदारों के नाम भुगतान निकला है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें साइड नहीं मालूम है कि आखिर किस जगह पे ये काम निकाला गया, किस जगह पे ये काम किया गया है। केवल हमसे कहा गया कि आप रसीदें ला करके दो, और रसीदें भी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही भरी और विड्रॉल कर लिया। और उसका जब 95% हमसे एडवांस जमा करा लिया तब हमें भुगतान किया गया। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी लूट का दूसरा कोई प्रमाण नहीं मिल सकता कि आखिर किस तरीके से बुंदेलखंड की बदहाली में महज कागजों पर योजनाएं चल रही हैं। और ये कोई एक सरकार का हाल नहीं, 73 से लेकर आज तक लगातार वही चालू है। पहले ये पूरा इलाका 10 प्रभावित एरिया था, आज भी यहाँ डकैतों का कुछ हद तक दखल है। एक समय था जब डकैतों के कमीशन के नाम पर सरकार, जो सरकारी मुलाजिम थे वो अलग से परसेंटेज निकालते थे कि डकैतों के पास कमीशन जाना हो, और अधिकारी कभी स्पॉट पे जाया ही नहीं करते थे क्योंकि उन्हें दहशत थी कि अगर हम जाएंगे तो शायद डकैत हमारे साथ कुछ गलत कर दे। इसीलिए कभी विकास योजनाओं को देखने नहीं जाते थे और लूट होती थी। डकैत खत्म हुए, लेकिन उसके बाद जो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकारी अफसर है, उनकी लूट आज तक जारी है। आज वो कमीशनबाजी का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन आज कागजी लूट आज तक चल रही है। तो अब इससे बड़ा बदहाली का और इससे बड़ा लूट का दूसरा नमूना शायद मैं नहीं मानता कि ऐसा कहीं हो सकता है।
बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश, वेद प्रकाश हैं हमारे साथ इस समय दिल्ली से, हमारे एक दर्शक, अपनी राय रखें। हाँ जी सर, कैसे की इतने पूछा हमने। हेलो जी, बताइए। कैरियर की पूछ रहे थे, कैरियर की बहुत परेशानी रहती थी कैरियर के बारे में। चलिए, शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपके प्रयास के लिए आपको धन्यवाद। जिस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी परियोजना का किस तरीके से हश्र होता है, किस तरीके से उसका हाल होता है। लोग परेशान होते हैं, लेकिन सरकारों के कान पर जू नहीं रेंगती, बल्कि वो एक ऐसा कमाई का जरिया बन जाता है जिससे हर सरकार उसको दूर लेना चाहती है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। ब्रजेश, ये बताइए कि जिस तरीके की आज ये खबर आई है सामने, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस बात का, सरकारों को पता नहीं रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब इसके बाद यहां से किस तरीके का संज्ञान एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से लिया जा रहा है इस पूरे मामले पे? शेखर, मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस पूरे जो कागजी लूट के मामले को लेकर के खुद समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक हैं वीर सिंह, और इसके साथ ही मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के विधायक हैं चंद्रभान। दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री को, भ्रष्टाचार निरोधक जो है संस्थान को, सभी को कमोबेश लेटर लिखे और साफ साफ कहा कि जल संस्थान की जो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कागजों में ही निकाल डाली गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस संस्थान में जो बांदा, जो चित्रकूट मंडल है, उसके जो वर्तमान में जीएम है उनका आईडी पांडे, और आईडी पांडे को समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में चित्रकूट के समाजवादी प्रशिक्षण शिविर के समय खुद आजम खान ने कहा था कि ये यूपी के सबसे भ्रष्ट इंजीनियरों में से एक है, और उसके बाद उन्हें निलंबित किया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आई और उसके बाद वही यहां पर जीएम बन के आ गए, और उन्होंने एक जूनियर जो सहायक अभियंता था उसको वहां पर अधिशासी अभियंता का चार्ज दे दिया, और चार्ज देने क्योंकि जबकि उनसे बहुत ज्यादा सीनियर दूसरे अधिकारी वहां पर बैठे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वाजपेयी को चार्ज वहां पर दिया। उसके बाद जो लूट हुई वो सबके सामने का, किस तरीके से जहां टेंडर ये पूरी तरह से, अगर हम कहें कि शुरू से लेकर अंत तक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल जब कोई काम होता है तो बाकायदा उसका टेंडर होता है, समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन वहां टेंडर हुए ही नहीं। जो हुए उनको पूल टेंडर, मतलब 2-3-4 अपने चाहते ठेकेदारों को कहा तुम थोड़ा ज्यादा डालना, तुम उससे कम डालना, तुम उससे कम डालना, और ज्यादा वाले को, जो सबसे कम ने डाला, उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो इस तरीके से पूल टेंडर हुए, या फिर वर्क ऑर्डर 1 लाख से कम में वर्क ऑर्डर करा दिए गए जिनका कोई टेंडर नहीं निकाला जाता। तो पूरी तरीके से न सिर्फ नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई को भी सिर्फ भ्रष्टाचार के जरिए हजम कर लिया गया। और ये मैं